ये देख रही हूँ सारे के सारे हमारे जो कवि और लेखक हैं, सारे के सारे बहुत ही क्वालिटी हमारे लेखक और कवि यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और क्योंकि कार्यक्रम को हम लेट नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी जो अध्यक्ष हैं आज की शशि गोयल जी, उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विक्रम सिंह जी से निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर आएं। और हमारे विशिष्ट अतिथि जिनकी आज क्या वो हमेशा मैं सोचती हूँ शायद लेखकों और कवियों के लिए उनके हृदय में बहुत ही सॉफ्ट स्थान रहता है। तो मैं डॉक्टर लव कुश मिश्रा जी को आमंत्रण देती हूँ मंच पर, कृपया आने का कष्ट करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय मिलन जी, प्रधान संपादक समानांतर मोबाइल डायरी, और हमारे सह संपादक निशिराज जी, आपका भी स्वागत है मंच पर। तो इससे पहले कि आज सबको मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए आप लोग भी प्लीज लीजिए। मैं थोड़ा अपने गेस्ट का परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो मैं नहीं समझती कि यहाँ कोई भी ऐसा हो जो जिनको परिचय की आवश्यकता हो इन महान विभूतियों की, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। समानांतर ई मोबाइल डायरी के तत्वावधान में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस काव्य धारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर शशि गोयल जी हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी कुछ विशेषताएं बताना चाहूंगी। आपको बच्चों की कविताएं व कहानियां लिखने में महारत हासिल है। हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जो हमारे लिए सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आपको मैं प्रस्तुत करने के लिए हमारे आदरणीय मिलन जी ने कुछ शब्द लिखे थे, मैंने कल ही फेसबुक पर देखे। उन्हीं शब्दों से मैं आपका स्वागत और सत्कार करना चाहती हूँ। शब्द शिल्पी पारखी भरती है खूब उड़ान, शब्द शिल्पी पारखी बढ़ती है खूब उड़ान, शिष्ट आचरण में प्रवीण रखती सबका मान, गोपनीय चुनती कथा भावपूर्ण संवाद, गोपनीय चुनती कथा भावपूर्ण संवाद, यश लिप्सा सम्मान की साक्षात अपवाद, धैर्य विनम्रता से भरपूर कर्तृत्व, जीवट अध्येता प्रखर सरल सहज व्यक्तित्व। ऐसी है हमारी शशि बहन। मैं उनका बहुत स्वागत तहे दिल से और आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ आने के लिए। और और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। उनका मैं समानांतर ई मोबाइल डायरी की ओर से खैर मकदम करती हूँ। डॉक्टर विक्रम सिंह जी साहित्य के एक ऐसे पुरोधा हैं जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए हिंदी साहित्य में नित्य नए प्रतिमान गढ़ने के लिए उत्सुक हैं। आपने कथा, कविता, गीत, नाटक, यात्रा वृतांत, निबंध संग्रह और राजनीति के विषयों पर भी अपनी नुकीली कलम को धारण की है। आप ग्लोब नवयुग साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के संस्थापक, अध्यक्ष व हिंदी सलाहकार समिति विदेश विभाग के सदस्य भी रहे हैं। पुरस्कारों की अगर बात करें तो लंबी फहरिस्त है। विजय देव शाही, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, यशपाल कौटिल्य, राहुल सांस्कृतिक, जितने भी साहित्य के फेमस नाम हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। हाल ही में आपको मधुलिले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपके लिए ऐसे कर्मशील व्यक्तित्व के लिए यही कहना चाहती हूँ कि ज्ञान की आराधना का शयन है, ज्ञान की आराधना का शयन है, क्लेश का निस्तार केवल धर्म से है,
और दर्शनों से सिद्धियां किसको मिली हैं, जीवन का उद्धार केवल कर्म से है। ऐसे कर्म की व्यक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इसके बाद हमारे सामने आते हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, जो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लवकुश मिश्रा जी। आप उनको देख ही रहे हैं, कितनी शांत एकदम बैठे हुए हैं, मानवता व विनम्रता की विशिष्टता की चादर ओढ़े हुए हैं। ऐसे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर लवकुश मिश्रा जी। आप आगरा यूनिवर्सिटी में पर्यटन होटल प्रबंधन संस्थान के निदेशक के पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज ही आपकी ही कृपा से ये हमको हॉल प्राप्त हुआ है और हमेशा साहित्य के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, ऐसा मेरा अभी तक का अनुभव है। आपकी प्रबंधन पर कई पुस्तकें भी आ चुकी हैं तथा देश विदेश में आप लेक्चर्स के लिए भी जाते रहते हैं। एक और विशिष्टता है आपकी, वह आप हिंदुत्व और सनातनत्व के विशेष आस्था के कारण हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। हमारी संस्कृति के संवाहक का दायित्व विदेशों में भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और इसी आस्था के कारण हम आपके लिए एक किसी शायर की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसमें परिवर्तन किया है, पूरी पंक्तियां नहीं है उनकी, कि कली बना कि खिला और फूल सा महका, कली बना कि खिला और फूल सा महका, महक उठूं तो हवा महकी महकी ओढ़ मुझे, महक उठूं तो हवा महकी महकी ओढ़ मुझे। और मंच पर आदरणीय राजेंद्र मिलन जी का इस्तकबाल करती हूँ। बहुत परिचित और अपना सा चेहरा, जिनकी 36 पुस्तकें आ चुकी हैं। लेट मी से मेरी आंख में तकलीफ होते हुए भी मैंने जो कुछ मैंने तैयारी की है, 2 मिनट का समय और दीजिए। 36 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं और आप आगरा में अगर इनके लिए मैं कहने बैठूं कि क्या क्या इनको पुरस्कार और ये सब हुए हैं तो उसमें तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं वो सब तो नहीं कहूंगी क्योंकि आगरा में सभी जानते हैं। लेकिन कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि यूं तो नफरत से मुझे बेबस नहीं कर पाएगा, यूं तो नफरत से मुझे बेबस नहीं कर पाएगा, मैं मोहब्बत से जमाना जीत कर दिखला दूंगा। ये हमारे ऐसे हैं मिलन साहब। और मेरी बहन निशी, जो समानांतर पत्रिका की सह संपादक अभी हाल ही में बनी है, उनका एक चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व, माधुरी की संस्थापिका एवं सुरीली गायिका, एक पुस्तक भी आपकी आ चुकी है। माया गोविंद जी के कुछ चंद शब्द मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी अंजुमन में लो हम आ गए, दुश्मनों के इरादे बदल जाएंगे, खत्म हो जाएंगी सारी तारीकियां, बुझ गए वो दिए फिर से जल जाएंगे। और मैं इसके साथ ही आप सभी का, हमारी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, लेखिकाएं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे भाई लोग भी जितने भी कवि यहाँ विराजमान हैं, और आप लोगों ने एक कॉल पर आने की जो कृपा की है, उसके लिए हम बहुत समानांतर पत्रिका की ओर से आपके आभारी हैं। और यहाँ श्रोता के रूप में 2 लोग और भी हैं। एक राजकुमार जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। देव जो मेरे साथ श्रोता के रूप में ना बड़ा शौक है, बोले जब भी आप जाया करें मुझे ले जाया करें। तो हमारे 2 श्रोता भी यहाँ विद्यमान है, मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही मैं ये माइक डॉक्टर असीम आनंद को सौंपती हूँ आप लोगों की कविता पाठ सुनने के लिए। बहुत जरूरी है इनके उपस्थिति, भाई सरस्वती बनना चाहते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम का प्रारंभ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना किसी भूमिका के औपचारिक रूप से हमारी बहन निशी राज जी से कहूँगा कि वो आए और सरस्वती वंदना से शुरू करेंगे।
ये माइक नहीं ऐसे नहीं आएगा। माइक आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। या ऐसा करिए ना, ये तो मोबाइल है ना अपना, आएगा दक्षिण पड़िए। हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज हो जाएगा इसका क्या? हाँ हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पानी के चरणों में ये स्वरचित वंदना अर्पित कर रही हूँ। ये वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, मधुर स्वरों का अमृत भर दे, शुभम प्रदायिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वागीश्वरी वीणा पाणी पद्मलोचना माँ, हे वागीश्वरी वीणा पाणी पद्मलोचना माँ, मन के तारों को झंकृत कर दे, विघ्न विनाशिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, वरदा हमको ज्ञान का वर दे, विंध्य विराजिता माँ, वरदा हमको ज्ञान का वर दे, विंध्य विराजिता माँ, जग ये सारा अलंकृत कर दे, ज्ञान प्रदायिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ। आज बसंत पंचमी का दिन। सर हाँ, बसंत पंचमी भी याद है ना। मैं वही पूछना चाह रहा था कि बसंत पंचमी आज ही है ना। हमारे लिए क्या हुआ, ऋषिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनय बंसल जी से प्रारंभ करने जा रहा हूँ।